दर, दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत मधुर भजन, बहुत ही मधुर भजन जितने। लता लता मंगेशकर है। बहुत अच्छा है, आपकी आवाज बहुत सुरीली है। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ये तो आप लोगों का बड़ापन है कि आप तारीफ कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना बढ़िया सिखाया दीदी, मैं तो बहुत धन्य हो गई गीता परिवार से जुड़ के। हम सभी धन्य हो गए दीदी। जी, आगे भी हम कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे, जैसा दीदी ने बताया वो लिंक में हम देख करके कंठस्थ करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दो अध्याय तो हो गए हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी। कौन भैया? त्रिभुवन भैया। और नेक्स्ट ले लेते हैं दीदी, भैया। शोभा दीदी। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीदी। हाँ डियर, कभी बोला ही नहीं दीदी आपको जय श्री कृष्णा, डिस्टर्ब होगा क्लास में बोल के। जी जी, ये हमारा दीदी को ये पता है, क्योंकि पहले जब हम क्लासेस करते थे तो हम ये जब जब हमें अनम्यूट करते थे ना, तो हम सीधा श्लोक पढ़ने लगते थे, फिर हम उसमें जय श्री कृष्ण बोलते थे। हाँ, हाँ। तो वही ना कि। जी। और हाँ दीदी, मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, फिर जी, बाद में उसकी मनोगत पहले बोलूँ। मैं सबको बताना चाहूंगी कि दीदी को, जैसे श्रुति दीदी, मैं एक ही क्लास में थे, दीदी भी हमारी क्लास में ही थी। तो इनको इस बैच में दोबारा से देख करके वापस से वो पुरानी यादें सब याद, मतलब ताजा हो जाती थी। दीदी आप जरूर से बोलिए, सुनाइए हमें आपका भजन। हाँ। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। वो है अलबेला मुगनैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। अंगना में डोले रे, अंगना में डोले रे, राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे, गोविंद राधे। राधे राधे राधे। अंगना में डोले रे, अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रे। अंगना में डोले रे, अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरी अंगना में डोले रे। मैंने वहां से पूछी लाली, का तिहारो नाम है। मैंने वहां से पूछी लाली, का तिहारो नाम है। मुस्कुरा के बोली वो तो, मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है। मुस्कुरा के बोली वो तो, राधा रानी मेरो नाम है।
छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में रे, छोटी सी किशोरी मोरी आंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वहाँ के, पैरों में पायलिया वहाँ के, छन छना छन बोली रे, छोटी सी किशोरी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर, बहुत मेरे को सुंदर। मोबाइल लेके बोलना नहीं आ रहा था दीदी। नहीं, पर जो आप गा रही थी वो बहुत मधुर था। नेक्स्ट ले लें दीदी। हाँ दीदी, मैं मनोगत बोलूंगी। जी। दुर्गा दीदी। मुझे बोलना है? बोलना ही नहीं आया मैंने बराबर, बोली बराबर। जी जी जी, दुर्गा जी। हार्ड लग रहा दुर्गा तो जी। मैंने बोले ही नहीं जाते। किसी और की भी आवाज आ रही थी बीच दीदी बोलिए। जय श्री कृष्ण। मैं राम जी के मायके और ससुराल से संबंध रखती हूँ। बनारस मेरा मायका है। बीएचयू में मैं मनोविज्ञान के व्याख्याता रही और ससुराल बिहार है। और गीता ज्ञान की नगरी कुरुक्षेत्र के नजदीक फरीदाबाद में हम लोगों ने स्थायी निवास बनाया। और अब बच्चे अमेरिका ले आए तो कैलिफोर्निया अमेरिका से मैं गीता परिवार के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और बहुत ही सुखद आनंददायी जीवन यात्रा रही। गीता परिवार के सभी जो परिवार से जुड़े हुए सदस्य हैं, जिन लोगों ने अपने कंधों पर ये कार्यभार संभाला हुआ है, मैं उन सबके चरणों में नमन करती हूँ। उनके ईश्वर जो उनके अंतरात्मा में विराजमान है, मैं उन्हें नमन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ कि अब मैं कुछ थोड़ी हिंदी सेवा, अपने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ रह करके भी वही कार्य कर पा रही हूँ। मैं माँ सरस्वती की कृपा से लेखनी में जो शक्ति मिली है, उसके माध्यम से एक पुस्तक, 2 पुस्तकें हैं मेरी भजन की। इसी पुस्तक से एक भजन मैं कन्हैया जी का भजन सुनाना चाहती हूँ। तो मैं कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करती हूँ अपना भजन। बांके बिहारी बनवारी। बांके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी, बांके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी, राधा रमण गिरधारी मैं जाऊं वारी, राधा रमण गिरधारी मैं जाऊं वारी, बांके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जाऊं मैं वारी कान्हा तेरी मुरली पर, जाऊं मैं वारी कान्हा शीश मुकुट पर, मुरली की धुन लगे प्यारी मैं जाऊं वारी, बाके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जाऊं मैं वारी कान्हा काली काली लट पर, जाऊं मैं वारी कान्हा सोने कुंडल पर, मोती की लड़ लगे प्यारी मैं जाऊं वारी, बांके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जाऊं मैं वारी कान्हा तिरछे नैन पर, जाऊं मैं वारी कान्हा मीठे बैन पर, अधरों की लाली लगे प्यारी मैं जाऊं वारी, बाके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जाऊं मैं वारी कान्हा पीत वसन पर, जाऊं मैं वारी कान्हा तेरे नर तन पर, घुंघरू की रुंझुन लगे प्यारी मैं जाऊं वारी, बाके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जाऊं मैं वारी कान्हा तेरी गोपियन पर, जाऊं मैं वारी कान्हा तेरे ग्वालों पर, राधा रानी जी लगे प्यारी मैं जाऊं वारी, बाके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी, राधा रमण गिरधारी मैं जाऊं वारी, बाके बिहारी बनवारी मैं जाऊं वारी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण दीदी। सबसे पहले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, शुक्र। और पहले तो आपकी प्रतिभा को नमन है। मतलब आप मेरा कुछ नहीं है, सब दुर्गा ईश्वर दीदी की आप कृपा है और बहुत आप अच्छा सबका सानिध्य है श्लोक कि पढ़ती थी इतना तो बहुत ही सुखद, इतनी अच्छा सुखद लगता था। यात्रा रही है गीता परिवार के साथ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत आनंद आया। जी, अभी किसी ने कहा कि आप श्लोक पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। वो तो अच्छा लगता ही था। अभी आप मुझे मुझे लगता था कि मैं आपसे बात करूं, पर मेरे पास फोन नंबर ही नहीं था। मुझे बहुत ही ग्रुप में सुकून तो हम मिलता सब हैं, था। मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे बात कर लूंगी। जी, तो मैं यही थैंक कहना यू, चाहती थी थैंक कि यू। आपने स्वरचित ये भजन सुनाया, ये बहुत ही अच्छा लगा। और आपने पूरी पुस्तक लिखी है, और ऐसी 2 पुस्तकें लिखी हैं, दो तो पुस्तक। सुनकर के एकदम मन गदगद हो जाता है। आपने हाँ, पहले एक बार परिचय सत्र में बताया था कि आप गुजरात में काफी समय आपने जी। बताया है, तो वो ही सुन के मुझे बहुत अपनापन लगता था मुझे। क्योंकि मैं गुजरात में खुद बहुत साल रह चुकी हूँ। पर आज जब आपने बोला कि आप बनारस से हैं, तो और ज्यादा मतलब और ज्यादा वो हो गया, क्योंकि मैं खुद बनारस से हूँ। वाह, तो बहुत ओके, सुंदर। वाह वाह। अच्छा। तो हाँ, आवाज से लगता है कि हम भी बनारस के उधर आजमगढ़ से हैं, तो आवाज अरे से लगता वाह, है कि हम लोग काफी एक दूसरे से काफी नजदीक हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दुर्गा दीदी आपका तो आवाज सुन के मुझे लगता था कि आप जरूर बहुत अच्छा गाती होंगी। ओ, और आपने तो इतने सारे पुस्तक भी रची हैं। बहुत अच्छा लगा मुझको। आई बहुत आई एम बहुत प्राउड फील करते हैं। नहीं, मुझे पर भी दीदी बहुत ने बोला ना, आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। पूनम दीदी ने बोला ना, वैसे ही आपकी प्रतिभा को नमन। जी अरे, सच। प्रतिभा कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है मैं तो सही शून्य नहीं हूँ, अभी सही। सीख रही हूँ। और क्या, नहीं आपके नहीं, प्रतिभा को भी नमन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूनम बहुत जी अच्छा, और बहुत अच्छा लगा। विनीता जी को तो मैं सोचती थी कि थोड़ी उम्र दराज होंगी, पर इतने यंग यंग बच्चे आप सब, इतनी कम उम्र में, और इतनी खूबसूरती से आप उच्चारण जो करती हैं पूनम जी, जी, ऐसी बहुत कोई आनंद बहुत आता कम है। उम्र और नहीं है मेरी। जितने भी ट्रेनर रहे हमारे चारों हाँ हाँ, लेवल पर, स्तर पर, सभी सबसे हमने बहुत कुछ, सभी ट्रेनर के साथ बहुत मजा आया। बहुत आनंद आया। बहुत और बहुत उनसे ये प्रेरणा मिली कि अभी जो ऐसा लगता था कि हम कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, पर अभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमें कंठस्थ करना चाहिए। करूंगी, और मैंने तो ये संकल्प लिया है कि भले ही ये स्तर पूरा हो गया है, पर मैं प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ अपने कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करूंगी। ईश्वर शक्ति दे कि मैं ऐसा कर सकूं। बिल्कुल बस। बिल्कुल दीदी। बहुत ही सुंदर आपका ये ख्याल है। तो जरूर से आप कीजिए, और सभी लोग करें। एक अध्याय का रोज हम पठन कर बिल्कुल। सकते हैं। सच्ची दीदी बात हम है। तो 11 और 15वां अध्याय डेली पढ़ते हैं, 12 और 16 भी पढ़ते हैं। जी, मुझे पाठक का देने का 6 अध्याय याद ही नहीं हो रहा। मैं सोचती हूँ कैसे याद करूँ। वो एक दिन अपने आप से हो जाएगा दीदी। बस आप अपना पठन जारी रखें। धन्यवाद। जरूर, मैं आप बोल रही हैं तो जरूर याद हो जाएगा, मुझे अब विश्वास हो गया। जी, गिरीश भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। हाँ जी। तो दीदी, मैं चंडीगढ़ के पास एक टाउन है खरड़, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैं भी राममयी माहौल का फायदा उठाते हुए राम जी पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। बहुत सुंदर। और एक और एडिट पॉइंट मैं पहले ऐड करना चाहूंगा, यहाँ भी मेरी बारी दुर्गा दीदी के बाद ही आ रही है। आपका सीक्वेंस वही रहता है। हाँ जी, तो दुर्गा दीदी मेरे से पहले बारी आने का फायदा मेरे को ये हो जाता है कि दुर्गा दीदी की लय इतनी अच्छी है, मेरा भी मोमेंटम ऑटोमेटिकली बन जाता है। हाँ जी, तो सही मैं, बात है। आप दोनों हाँ के पीछे मेरा नंबर आता था, आज पहले आ गया मेरा नंबर। हाँ जी, हाँ जी। तो दीदी, ये डॉक्टर कुमार विश्वास की लिखी हुई कविता है, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रास्ता भी है,
राम मंजिल भी है, राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना, राम मानस भी है, राम गीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है राम भी, राम सीता भी है, राम है धारणा, राम ही धर्म भी, राम है धारणा, राम ही धर्म भी, राम कारण भी है, राम ही कर्म भी, राम कारण भी है, राम ही कर्म भी, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जितनी राम जी के ऊपर आ रहे हैं ना भजन, वो एकदम से वो मन में ना, क्योंकि अभी 22 जनवरी बहुत नजदीक है, तो वो एकदम माहौल ही बदल जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी सुंदर सुंदर प्रस्तुति करने के लिए। और धन्यवाद। भैया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है और भी बहुत जन को मैंने कहा है कि आप लोगों का सबका उच्चारण इतना अच्छा है, आप लोग को ट्रेनर बनना चाहिए। तो बिल्कुल। जैसे हो सके, जितनी जल्दी हो सके आप लोग जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए और सेवा में तत्पर हो जाइए एकदम। दीदी अब तो पूरा मन मतलब बना लिया, अब ट्रेनिंग में जैसे कंप्लीट हो गए हैं तो अब इसी साइड आने का मन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। हमारा भी प्रॉपर डिसिप्लिन बना हुआ था, वो चीज मिस करेंगे 10 to 10:40। हाँ, वो एक लगता है। इसीलिए अगर आप सेवा तुरंत ही अगर ज्वाइन कर लेना, तो वो एक जो वॉइड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ जी दीदी। आप किसी न किसी के साथ, किसी न किसी बैच के साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा लगेगा फिर से। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। जी। हाँ जी गिरीश भैया, आप कितनी बार प्रैक्टिस करते थे, आपसे कभी कोई गलती नहीं होती थी श्लोक में? मैं तो यही जानना चाहती हूँ आपसे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो दीदी करते थे। कभी जो हमने देखा, ग्रुप कभी में जैसे जो आपसे कोई भी ऑडियोज आती है वो गलतियां नहीं डेली। होती थी। हाँ नहीं नहीं, वो अच्छा। तो दीदी का सिखाना ही बहुत अच्छा है वो। नहीं नहीं, वो स्कूल ऑब्जर्वेशन हाँ, दीदी ठीक तो है, आप सिखाती थी अच्छे से, सब बढ़िया से बताती थी, पर सबके लिए बताती थी ना, आप तो एकदम परफेक्ट बोलते थे, कभी कोई गलती नहीं होती थी। हाँ, बात सही है, बात सही है। दीदी तो सबको समान ही सिखाती है। अब इस पे कुछ आ नहीं रहा मेरे मन में, मैं बोलूँ क्या? नहीं, बढ़िया। सब सभी बहुत अच्छे से बोलते थे, सब हाँ बहुत। जी हाँ जी। चलो धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया, आपको स्पेशल थैंक यू। जय श्री कृष्णा दीदी। एक्चुअली मैंने जब वो ग्रुप में लिखा था आरती, वो एक्चुअली मेरा आशय था वो दीप प्रज्वलन का, तो वो जो है कृष्णा दीदी करना चाह रही थी और फॉर्चुनेटली मुझे ही करना पड़ा। तो मुझे लगता है प्रभु कृपा थी कि मुझे ही करना था वो। जी।
तो वो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसको कम से कम कर सका। एक्चुअली मैं अपना मनोगत कहना चाह रहा था। जी मैं बिल्कुल। नोएडा को बिलॉन्ग करता हूँ और देखिए कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ आते हैं विचार, जैसे मेरे मन में विचार आया था कि मेरे पास गीता तो रखी हुई है और इसको रखी हुई है, इसे पढ़ तो पाते नहीं हम, सिर्फ रखे रहने से क्या फ़ायदा? तो मुझे ऐसा मतलब मन में मतलब कि ऐसा विचार आया कि कहीं कोई मुझे सिखाने वाला मिल जाए। तो मेरे एक स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने गीता परिवार जॉइन किया हुआ था। तो उन्होंने एक लिंक ऐसी ग्रुप में शेयर कर दिया, क्योंकि हम लोग स्कूल के एक साथ में थे लोग, तो एक लिंक मिला, मैं उससे जॉइन कर लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं इस ग्रंथ जो रखा हुआ है कम से कम इसे पढ़ सकूँ। तो आज आपने इस लायक बना दिया कि कम से कम मैं उसे पढ़ सकता हूँ और भैया आप जितना बढ़िया। पढ़ाने के लायक हो गए हैं। आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहे तो ट्रेनर बन सकते हैं। नहीं दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही, मतलब ऐसा है ना, आपने सिखाया इतना बढ़िया है कि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग सिखा सकते हैं। ये आपका हम पर भरोसा है, इसमें हमें बहुत खुशी है और कोशिश करूँगा कि मैं आगे सिखा सकूँ। अगर ऊपर वाले की प्रेरणा होगी तो ज़रूर मैं सिखाऊँगा। और चूँकि एक्चुअली मेरा वर्कलोड कुछ अपना ऑफ़िस के मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं और मूवमेंट ज़्यादा होता है मेरा, इस चक्कर में मैं जो है मतलब जो है उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए कई बार मैं सोचता हूँ कि कैसे हो पाए, क्योंकि मेरा एक्चुअली ऑफ़िस के मेरे क्योंकि साइट में भी जाना पड़ता है, मुझे जॉब ऐसा है मेरा कि मुझे विज़िट्स भी करनी पड़ती हैं, मीटिंग्स भी करनी होती हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि वो टाइम जिस समय पर मैंने दिया हुआ है, अगर मैं कमिटेड टाइम नहीं दे पाऊँ तो मेरे लिए थोड़ा-सा वो कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए मैं उस बीड़ा को अपने ऊपर अभी उठाया नहीं है। कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में उसे ज़रूर अपना जो आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूँ। और जितना बढ़िया मतलब हम लोगों ने सीखा, आप लोगों ने सभी ने हर लेवल पे हमें सिखाया, मतलब इसकी क्या मैं अपने शब्दों में इसकी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से जितने भी हम लोग साधक हैं, सभी का जो एक श्रेय सभी का ही कहना है कि जितना बढ़िया सिखाया है और जितनी बढ़िया व्यवस्था गीता परिवार ने दी है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, ऐप भी मेरे पास भी है, तो उसमें है कि आपने एक लिंक भी दिया है कि कोई पर्टिकुलर आपको अध्याय पढ़ना है, सीखना है या बोलना है, तो उसके लिए इतना बढ़िया दिया हुआ है कि आप जैसे उस पे जाइए, जिस श्लोक का आपको पढ़ना है, तो वो बोल करके भी सुना देंगे, आप सीख भी लीजिए और बोल भी लीजिए, कहीं पर अगर दिक्कत हो रही है, कमी हो रही है, तो वहीं वो दूर हो जाएगी। तो इतना बढ़िया सारा कुछ इतना सिंक किया हुआ है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब गीता के लिए इतना समर्पण किसी के अंदर हो सकता है तो गीता परिवार में। इससे ज़्यादा मैं कोई वर्ड नहीं कह सकता हूँ और आप सभी को मेरा जो है बहुत-बहुत नमन, प्रणाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा सिखाया जिससे कि हम लोग कुछ सीख सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये आपने ऐप वाली बात बहुत अच्छी कही भैया। जिन लोगों के पास जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा भैया ने कहा उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, क्लासेस की लिंक से लेकर के हर श्लोक को पढ़ने का याद करने के लिए सारी सुविधाएं उसमें हैं। तो जो लोग परीक्षा के लिए मतलब अप्लाई करते हैं उनके लिए तो वो बहुत बहुत ही कामगार एक ऐप है। तो थैंक यू भैया, आपने वो याद दिलाया। दीदी नेक्स्ट टर्न को लेंगे। गौरव भैया नहीं आए। सरोज दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। दीदी मैं भी काशी की ही रहने वाली हूँ और अभी मैं फिलहाल 10 साल से बेंगलोर में रह रही हूँ और मैंने लेवल 4 तो कंप्लीट कर लिया, बस नाम का ही किया। मैं बहुत अब्सेंट रही किसी बहुत बड़े दुख से या रीजन जो भी बोलो आप, तो मुझे फिर से दोबारा करना है और बहुत दुख होता है कि मेरा बहुत अब्सेंट लगा क्लास में। तो बस यही मेरा मन भर आता है कि मतलब मैं कंप्लीट नहीं इसको कर पाई, तो दीदी मैं फिर से कंप्लीट करूंगी उसे और एक बार और क्लास करके लेवल 4 करूंगी। जी दीदी, वो तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकती हैं, इसमें तो मन में दुख रखने वाली कोई बात ही नहीं है। जितनी बार जी चाहें आप सिर्फ लेवल 4 नहीं, 1 से 4 तक भी दोबारा कर सकती हैं। जी दीदी धन्यवाद।
तो मैं ना अभी एक प्रेम भरा एक भजन गाऊंगी। जी दीदी। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया, प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे मीरा ने किया। विष के प्याले में भी देखा मूर्ति घनश्याम की, विष के प्याले में भी देखा मूर्ति घनश्याम की। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे सबरी ने किया, प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे सबरी ने किया। झूठे बेरों में भी देखा मूर्ति श्री राम की, झूठे बेरों में भी देखा मूर्ति श्री राम की। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया, प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे हनुमत ने किया। फाड़ के सीना दिखा दी मूर्ति श्री राम की, फाड़ के सीना दिखा दी मूर्ति श्री राम की। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे केवट ने किया, प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे केवट ने किया। नौका के अंदर में देखा मूर्ति श्री राम की, नौका के अंदर में देखा मूर्ति भगवान की। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे प्रहलाद ने किया, प्रेम करो तो ऐसा करना जैसे प्रहलाद ने किया। खंभे के अंदर में देखा मूर्ति घनश्याम की, खंभे के अंदर में देखा मूर्ति घनश्याम की। दिल से दिल भर के न देखा मूर्ति भगवान की। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही मीठा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना। बहुत प्यारी। धन्यवाद दीदी। राजीव भैया। नवगत बोलना चाहूंगा। 12वें अध्याय के विवेचन में आशु जी ने बताया था कि संबंधों को बहुत बना के रखना चाहिए। तो जैसे रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीबन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार।
जैसे कि मोती का हार अगर टूट जाता है तो हम उसको कैसे मोती बिन के फिर से हम उसको पिरोते हैं, उसी तरह संबंधों को भी पिरोना चाहिए। तो ये मेरा जैसे 13वें श्लोक में जो कहा है, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःखा सुखा क्षमी। तो इसका मैं ऐसा कहूँगा अभी तक मेरा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा इस पर्टिकुलर श्लोक का। क्योंकि मेरा 1 सितंबर को एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरी कमर में फ्रैक्चर हुआ था। तो उस समय एक लड़के ने मैं टू व्हीलर से जा रहा था, उसने एक्सीडेंट किया था, गलती उसकी थी। लेकिन जब मैं गिरा तो उस समय मेरे मन में कोई भी ज़रा-सा भी भाव ऐसा नहीं आया कि गलती किसकी है। लोगों ने बोला उस लड़के को बोलो क्यों ऐसा किया, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, वो मेरे लड़के की उम्र के हिसाब से था। तो इस श्लोक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। सम दुःखा सुखा सभी, मतलब सुख-दुःख में आप जो है एक जैसा समान व्यवहार करना चाहिए। तो ये मुझे परिवार में भी कभी-कभी ऐसा होता है कि मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन ये श्लोक को ध्यान में रखते हुए मेरा नेचर भी शुरू से ऐसा ही रहा था। बचपन से मैं इसी तरह का था, लेकिन फिर भी ये श्लोक सुनने के बाद में और अर्थ समझने के बाद में मैं उस पे अमल कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने 28 वर्ष की आयु से निर्जला व्रत करता था हर जन्माष्टमी में, और 24 घंटे कुछ खाना-पीना नहीं करता था। फिर भी मैं पूरा कर सकता था। अभी 63 वर्ष की आयु में भी कर पा रहा हूँ। खाली साल अब तक की 2 साल में मैं नहीं कर पाया था व्रत, बीमारी की वजह से। तो मैं गीता पढ़ता था उस जन्माष्टमी के दिन, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ने के लिए मैं पढ़ लेता था। लेकिन जब से मैंने सितंबर 22 से जो गीता क्लासेस जॉइन करी है, शुद्ध उच्चारण भी मैं कर पा रहा हूँ, शायद मैं मानता हूँ, शायद आप बता सकती मेरे बारे में मैं कितना परसेंटेज जानता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो कहने का मतलब मैं इतने सालों से जो मैं नहीं कर पाया था, वो पिछले 1.5 साल से मैं उच्चारण कर पा रहा हूँ, और दिमाग में अंदर समझ में आता है विवेचन। मैं करीब-करीब सभी विवेचन मैंने सुने हैं, एक आध बार शायद मिस हुआ होगा तो, और उसके मीनिंग भी मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता था कि मेरा मन तो कभी शांत रहता नहीं है, मैं कैसे क्लास करूँगा? तो मैं 1 महीना मैं, मेरी पत्नी करती थी, वो भी इस समय L4 दूसरे ग्रुप में है, मैं उसके साथ बैठता था। 1 महीने के बाद मैंने जॉइन किया, और जॉइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस समय मैं सोचता था मेरी आयु तो 62 इयर्स की थी, मैं श्लोक तो कैसे याद होऊँगा? आशु भैया या और लोग, आप लोग के जैसे टीचर जो रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं, आयु कोई मैटर नहीं करती है। अब मैंने मन में सोचा कि जब मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करी है, पढ़ता हुआ आया हूँ, तो ये क्यों नहीं कर पाऊँ? कृष्ण की कृपा भी हुई है तो मैं ज़रूर तो मैंने बहुत लिख-लिख के याद किया है श्लोकों को, और जिज्ञासु परीक्षा पास कर पाया है। तो जो मेरा शुरू में था कि मैं नहीं, मेरे से नहीं याद होगा, मैं बहुत तकलीफ, मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती थी कुछ भी याद करने में, लेकिन मैं याद कर पाया, ये कृष्ण कृपा की वजह से ही हुआ है। और तीसरा मैं कहूँगा कि ये अभी मुझे पता लगा जब जब मैंने विवेचन सुना पहले अध्याय का, कि गीता जो है एक पहले अध्याय में जैसे विषाद योग, मतलब अर्जुन को एक डिप्रेशन हुआ था, उस डिप्रेशन को बाहर निकालते-निकालते कृष्ण भगवान को पूरे 18 अध्याय तक उनको कहना पड़ा, और आखिरी में जाके 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं अर्जुन जी कि भई अब आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही मैं करूँगा। तो आजकल की जनरेशन में जैसे एक बड़ा फैशन सा हो गया है कि ये डिप्रेशन में आ गया है, काउंसलिंग करना है। तो भगवान कृष्ण सबसे बड़े काउंसलर थे। ऐसा गीता पूरा विवेचन सुनने के बाद में मुझे समझ में आया, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं था। और अभी मेरी बेटी एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही है एमआईटी यूनिवर्सिटी से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गीताज़ रोल इन साइकोलॉजी। तो अब समझ में आया है गीता एक अपने आप में बड़ी साइकोलॉजिकल बुक है, और इसको पढ़ने से और अमल में लाने से काफ़ी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। तो ये भी एक बहुत नॉलेज रही मेरे लिए। और कैसे, क्योंकि लाइफ में आप रहते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, कहीं न कहीं बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ, जैसे मेरा शुरू से कृष्ण के प्रति रहा है। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि भई कभी-कभी तकलीफ हुई तो मैं ये सोचता था कि अपना कर्म करना अपना काम है, बाकी फल की इच्छा तो भगवान के हाथ में है। तो वो मोटो लेके चलता रहा।
जिससे कि अभी भी मैं अभी संतुष्ट हूँ कि भाई हाँ, जो मैंने काम किया है वो सही काम किया है, और कर्म फल मिला नहीं मिला उसकी इच्छा 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 तो हर कोई करता ही है। खैर, कहने की बात है कि इच्छा नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब मन को शांति होती है कि आपने कर्म किया है, फल जब जहाँ मिलना होगा मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि गीता हमने पहले पहले क्यों नहीं ज्वाइन करी। अभी जैसे मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी पिछले साल से फिर से मैंने ये पिछले साल जून से फिर से मैंने नौकरी शुरू करी है। तो अभी मुझे लगता है शायद मुझे पहले 5-10 साल पहले अगर ये गीता क्लासेस मिली होती तो मैं शायद इसको और अपना सकता था। और क्योंकि इस उम्र में आने के बाद में तो क्या है, पुरानी गलतियों को देखना है, कहाँ हमने क्या गलत किया, पश्चाताप करने के अलावा या पोस्टमार्टम करने के अलावा और कुछ होता है नहीं है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भगवान की कृपा थी कि शायद अभी से हमको गीता पढ़ने को मिली पिछले 1.5 साल से, तो उसके लिए भी मैं गीता परिवार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दीदी, मैं स्पेशली आपको और हमारी जो टेक दीदी हैं, आपने इतना अच्छा सिखाया है। आघात के बारे में तो इतना अच्छा सिखाया है कि अभी मैं सपने में उठूँगा तो शायद आघात सही बोलूँगा। बहुत बढ़िया सिखाया है आपने आघात। श्लोकों के साथ में ऐसे कोई ग्रामर क्लास करने से तो शायद इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आपने से श्लोकों के साथ में जो ग्रामर सिखाई है ना, उससे मुझे काफ़ी आघात वगैरह काफ़ी क्लियर हो गए हैं इसमें। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं अमल में लाता हूँ गीता पढ़े पढ़ाएँ। और पढ़ता लिया है, पढ़ाने दूसरे लोगों को भी मैंने अभी टेक सर्विसेज देना है। देख सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि शायद अभी क्लास खत्म हो गई तो अब मैं जिज्ञासु के बाद नेक्स्ट कोर्स की परीक्षा जो है देने की तैयारी करूँगा। और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सिखाया हम लोगों को। धन्यवाद दीदी, जय श्री कृष्ण। और मैं गुजरात से हूँ, तो मेरी पैदाइश लखनऊ की, तो वहाँ राम-राम बोलते थे। मैं गुजरात में आया तो सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते थे। अब मैं पिछले 1.5 साल से जय श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, तो ये देखिए फ़र्क कितना पड़ता है। जहाँ जैसा रहता है वैसे कृष्ण की महिमा गुजरात जहाँ पे राम-राम की जगह श्री कृष्ण बोलते हैं, तो अभी मैं भी जय श्री कृष्ण ही बोल रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आपने जो बातें बोली हैं, आप इतनी सहजता से बोल गए, पर मतलब उनका अर्थ जो है वो काफ़ी गहरा है, मैं ये कहूँगी। और जो आपने जितने श्लोकों का उदाहरण दिया कि आपको उनके उनके अर्थ आप एक्चुअली अपने जीवन में ला सके, तो वो सबके लिए ही है। जितने हम अगर आप लोग मतलब आपका 4th लेवल खत्म हो गया है, पर जैसा मैंने कहा हर हफ्ते अर्थ विवेचन सत्र की लिंक आएगी, आप सब ज्वाइन कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जिस भी अध्याय का। ऐसा भी नहीं है कि हम कौन से अध्याय, हर हफ्ते करीब करीब हर लेवल के एक एक अध्याय का अर्थ विवेचन सत्र होता ही है। तो आप जिसमें भी चाहें उस अध्याय का अर्थ विवेचन सत्र जरूर से ज्वाइन करें। और एक बात जो मुझे बतानी थी, अच्छा वो आपने ये याद दिलाया कि इस शनिवार और रविवार को न्यास का विवेचन सत्र है। तो ठीक किसी है। क्लास में पूछा भी था कि न्यास का विवेचन सत्र होगा कि नहीं होगा, तो वो हो रहा है। हिंदी में शनिवार को वर्णेकर काका जी लेंगे, शायद 6 बजे से है, आ जाएगा, उसका लिंक भी आ जाएगा। और रविवार को अंग्रेजी में होगा। तो जरूर से न्यास का विवेचन सत्र आप सभी ज्वाइन करें, और जो हमने जितने भी सीखे थे एक्शंस, उसके साथ में वो सारे एक्शन दोबारा से आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक। और दीदी हाँ जी, बोलिए भैया। हाँ, मैं एक श्लोक है जैसे ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अभी तक बचपन से लेके अभी तक ज्वाइन करने से पहले हमने ये समझा था कि इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। अब ये श्लोक पढ़ने के बाद में समझ में आया कि इंद्रियां तो 6 होती, मन जिसमें मेन होता है। अभी ये इतना बढ़िया बताया था मुझे ये मतलब विवेचन में कि मैं मन में रह गया कि भाई सही बात है कि मन से ही सब कुछ होता है। अब पूजा करता हूँ तो पूजा के टाइम पे बड़ा मुश्किल से ध्यान लगे, 1 मिनट भी ध्यान नहीं लगता। अब देखिए आगे शायद कभी लग पाए तो अच्छी बात है। और मैं अर्थ ज़रूर सुनता हूँ हर शनिवार को जो रहता है, और मैं आगे भी सुनता रहूँगा। मीटिंग खत्म होने वाली है, फिर से ज्वाइन करेंगे हम, 10 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से एक जन का और रह गया है, फिर हम एक दूसरे को जय श्री कृष्ण करके कह के फिलहाल के लिए ये लेवल यहाँ पे अंत हो जाएगा।
पर हम कहीं ना कहीं फिर से गीता परिवार में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो एक 10 मिनट के लिए आखिरी बार एक मीटिंग और ज्वाइन कीजिएगा आप सभी, फिर हम एंड कर देंगे मीटिंग। राजेश भैया, हो पाएगा